वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर वन। आज हम आप लोगों को टैली के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट बटन पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पर टैली को सर्च करेंगे। टैली को सर्च करने के बाद हमारा सबसे ऊपर tally.erp9 आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टैली कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। टैली को ओपन करने के बाद हम आज टैली के बारे में जानकारी लेंगे। तो टैली क्या होता है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। तो टैली का स्टार्टअप कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। इसमें 4 ऑप्शन, लाइसेंसिंग ऑपरेटर, लॉगिन एंड रिमोट यूजर और एजुकेशन मोड क्विट। सबसे ऊपर हमारा लॉगिन एज रिमोट यूजर या लाइसेंसिंग ऑपरेटर। तो पहले हम लाइसेंसिंग ऑपरेटर के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें 4 ऑप्शन, एक्टिव लाइसेंस, रीएक्टिव लाइसेंस, बाई रिटर्न लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। एक्टिव लाइसेंस टैली में लाइसेंस ऑपरेटर का मतलब होता है कि टैली सॉफ्टवेयर का वैध रूप से उपयोग करने के लिए इसका लाइसेंस प्राप्त करना। एक्टिव लाइसेंस टैली में लाइसेंस को एक्टिव करना ही एक्टिव लाइसेंस कहलाता है। रीएक्टिव लाइसेंस टैली में लाइसेंस को रिन्यूअल या रीएक्टिव करने के लिए रीएक्टिव लाइसेंस का उपयोग होता है। बाई रिटर्न लाइसेंस, इसमें इसका मतलब जब आप टैली में किसी प्रॉपर्टी या सामान को किराए पर लेते हैं या रेंट के रूप में खरीदते हैं तो उसी को बाई रेंटल लाइसेंस कहा जाता है। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पहले से सक्रिय या एक्टिव टैली लाइसेंस को फिर से सेटअप या कॉन्फ़िगर करना ही कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस कहलाता है। दूसरा हमारा लॉगिन एज रिमोट टैली.net यूजर का मतलब कि टैली सॉफ्टवेयर को किसी अन्य स्थान से रिमोट रूप से एक्सेस करना ही लॉगिन एज रिमोट यूजर कहलाता है। उसके नीचे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन पाया जाता है वर्क इन एजुकेशन मोड। इस पर हम पढ़ने के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि एजुकेशन मोड में पढ़ाई करने के लिए हमें वर्क इन एजुकेशन मोड टैली प्रोवाइड करता है। इसके नीचे हमारा क्विट पाया जाता है। इन सभी का हम शॉर्टकट की देखेंगे Alt+Q, Alt+W, Alt+L और सबसे ऊपर Alt+C, Alt+B, Alt+V, Alt+A होता है एक्टिव लाइसेंस का। तो उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे एजुकेशन मोड पे। यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 चीज मिलेंगे, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का मतलब होता है कि अकाउंट ओनली, मल्टी यूजर का मतलब होता है अकाउंट ओनली विथ इन्वेंटरी। तो हम सिंगल यूजर पर क्लिक करेंगे, एक बार एस्केप मारेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। हमारा यहाँ पर कंपनी इन्फो ओपन होगा। कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट। सेलेक्ट कंपनी से हम किसी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ढेर सारे कंपनियों का डाटा खुलकर आएगा और हम यहाँ से किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंपनी का नेम हाइड है इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। इसमें सिर्फ आपको कोड दर्ज करना होता है ओपन करने के लिए, और यहाँ पर जिस पर लॉक नहीं लिखा हुआ है लगा हुआ है उसको हमें नाम शो हो रहा है और यहाँ पर हमें डेट भी शो हो रहा है। तो देखिए एजुकेशन मोड में हमें जो डेट मिलता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, मतलब कि वह पूरे 1 साल का होता है। और जो हमारा लाइसेंसिंग में होता है उसमें हम अपने डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अपने डेट को नहीं चेंज कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमारा लॉगिन एज रिमोट यूजर। लॉगिन एज रिमोट यूजर से हम
किसी भी कंपनी के डेटा को किसी अन्य स्थान से लॉगिन करके उस पर वर्क कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी से हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे ऊपर डायरेक्टरी में हमें यहाँ पर डालना होता है, जहाँ पर हमें टैली का ये फॉर्म सेव करना है, यहाँ पर हम उसका लिंक डालते हैं। तो हमारा यहाँ सी यूजर में सेव हो रहा है। नेम में हम कंपनी का नेम डालेंगे, जैसे कि हम डाल दे रहे हैं विवेक पांडे, कंपनी का नेम हो गया। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर कंपनी का उपनाम डाला जाता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं रमा कृष्णा टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से रमा कृष्णा टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट डाल दिए। उसके बाद यहाँ हमें जहाँ हमारी कंपनी है वहाँ का एड्रेस डालना है, तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं हनुमानगंज। यहाँ पर डालने के बाद हमें यहाँ पर उसके बाद यहाँ हम अपना पोस्ट वोस्ट डाल सकते हैं, डिस्ट डाल सकते हैं। तो रुकिए, हम यहाँ पर अपना पोस्ट डाल देते हैं, पोस्ट हनुमानगंज। यहाँ पर डिस्ट डाल देते हैं बस्ती। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा आएगा कंट्री, यहाँ से हम कंट्री चूज करेंगे। तो हमें जैसे कि यहाँ पर जिस कंट्री को चूज करना है उसका पहला वर्ड अगर हम टाइप करेंगे तो उस कंट्री पर हमारा ये जो ऑप्शन है ये पहुंच जाएगा। तो जैसे हम यहाँ आई टाइप किए तो सबसे ऊपर हमारा इंडिया आएगा, हम इंडिया को चूज कर लेंगे। यहाँ स्टेट आएगा, स्टेट में हम उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। उत्तर प्रदेश चूज करने के बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे। यहाँ हम टेलीफोन नंबर डालेंगे, जैसे कि टेलीफोन नंबर हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, एक कंपनी का मोबाइल नंबर डाला जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे फैक्स नंबर आता है। ये कंपनी में जो हमारा फैक्स मशीन होता है उसका इसमें फैक्स नंबर डाला जाता है। तो जैसे कि हम इसमें 4 अल्फाबेट और कुछ नंबर की डाल के इंटर कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल में हम अपना ईमेल डालेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी ईमेल डाल दे रहे हैं, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कुछ भी ईमेल। उसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं वेबसाइट। यहाँ पर हम अपना वेबसाइट डाल लेंगे, जैसे कि www.rktiii.in। यहाँ पर हम अपना वेबसाइट नेम डाल देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर फॉर्म लिख के आएगा और बुक बिगिनिंग फॉर्म लिख के आएगा। फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, बुक बिगिनिंग फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 1/4/2025 और 1/4/2025 पहले से हमें कंपनी उठाकर दे देता है। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे वहाँ। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ से हम कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर अभी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पासवर्ड को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे टाइप कर देंगे। उसके बाद नीचे भी उसे रिपीट कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे, इंटर करेंगे। आपके टैली में पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ से हम करेंसी के बारे में शो होता है। तो ये पहले से सेट होता है, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती। यहाँ पर हमारा क्विट का ऑप्शन दिया होता है, मतलब कि अगर आप कंपनी का ये हटाना है तो इसको हटा भी सकते हैं। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और इंटर भी मार करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस खुलेगा। तो गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस कंपनी बनाने के बाद खुलता है। ये करंट पीरियड यहाँ हमारा शो होगा, यहाँ करंट डेट शो होगा। तो जो डेट यहाँ पर पड़ा रहेगा वही डेट हमें शो होगा। लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनीज, यहाँ पर हमारे जितने कंपनी ओपन होंगे वो उस कंपनियों का डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो बाउचर एंट्री। इसमें अभी कोई भी बाउचर हमारा इंटर नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर नो
वाउचर्स इंटर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम साइड में पा जाएंगे सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो। Alt F3 से कंपनी इन्फो होता है, Alt F2 से पीरियड ला सकते हैं, डेट लाने के लिए F2 प्रेस करना होता है। सेट कंपनी को हम Alt F1 से कंपनी को यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। F1 से हम कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारा जो इंटरफेस होगा वह सिलेक्ट कंपनी पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमारा पाथ शो होगा। यहाँ पर हम अगर कोई नेम डाल के सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम विवेक नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी विवेक नाम के टैली बने हुए हैं या अकाउंट बने हुए हैं वह हमारा यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ से हम कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना है, अगर आपको करना होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक मार लेते हैं तो हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से हमें अब अपने कंपनी इन्फो पे जाना है। कंपनी इन्फो पे जाने के लिए Alt F3 को प्रेस करेंगे तो हमारा गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शो हो रहा है गेटवे ऑफ टैली, क्योंकि हम गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में आए, इसीलिए हमें शो हो रहा है गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो। तो इसमें सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और क्रिएट ग्रुप कंपनी, ये ऑप्शन हमें हाइड होता है। ये ऑप्शन कब ओपन होगा? जब इसमें ढेर सारे ग्रुप्स में कंपनी बने होंगे तब। अल्टर, चेंज टैली वॉलेट, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। सेलेक्ट कंपनी से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम पहले देख चुके हैं। सेट कंपनी से कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें सेट कंपनी का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें शो होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमें विवेक पांडे दे रहा है, क्योंकि इसमें एक ही कंपनी खुला हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर नो नेम शो हो रहा है। और यहाँ पर ढेर सारे अगर लिस्ट में कंपनीज होते तो यहाँ पर सिर्फ सर्च करने का ऑप्शन देता। तो देखिए हमारे कंपनी का कोड 10717 है। तो जैसे कि हम इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारा कंपनी बंद हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हमें तब सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एंड रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट का ऑप्शन सिर्फ शो होगा। तो देखिए हमें यहाँ से फिर से कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम आभा नाम का कंपनी उठा लेते हैं। तो आभा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा कंपनी ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें नेम ऑफ कंपनी आभा शो हो रहा है। डेट ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट ईयर में नो वाउचर्स इंटर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अभी वाउचर इंटर नहीं है। तो यहाँ से हम फिर से एक बार Alt F3 करेंगे और कंपनी इन्फो पे चले जाएंगे। तो हमारा सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी हो गया। ये हमें अभी हाइड है, क्योंकि इसमें हम ग्रुप्स ढेर सारे कंपनी बनाए नहीं है। एक साथ जब ज़्यादा कंपनीज ओपन हो जाते हैं तो क्रिएट ग्रुप कंपनी ओपन हो जाता है, या हमें ऑप्शन अनहाइड दिखने लगता है। अल्टर से हम किसी कंपनी को सुधार या डिलीट कर सकते हैं। इस पर अगर हम इंटर करेंगे तो नेम ऑफ कंपनी ऐसे खोल के पॉपअप मेनू आएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज शो होगा। यहाँ पर कंपनियों का नाम हमें दिखेगा, और हमें अगर इस कंपनी को ओपन करना है तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे, और डिलीट करना है तो Alt D प्रेस करेंगे। Alt D प्रेस करने के बाद डिलीट का एक क्वेश्चन पूछेगा, यस करना होगा तो आप डिलीट कर दीजिएगा। यस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगा, और नो पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपनी नहीं डिलीट होगा। तो हमें अभी कंपनी को डिलीट नहीं करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो नो पर क्लिक करने के बाद हम इसमें अब देखिए सुधार भी कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है सुधार करना, डिलीट करना, कंपनी को ऊपर करके उसको देखना कि हमारा कंपनी किस प्रकार से बना था। तो यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर हम एड्रेस भी डाल सकते हैं। एड्रेस डाल देते हैं हम, जैसे कि हनुमानगंज डाल दिया एड्रेस। उसके बाद इंटर किए। स्टेट कंट्री हमारा ऊपर से पहले से डाले थे, इसीलिए हमारा शो हो रहा है। यहाँ पर हम पिन कोड भी डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से वही सारे ऑप्शन आएंगे। टेलीफोन नंबर,
मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, तो ये सब हम अभी नहीं डालते हैं। तो अब हमारा कंपनी में सुधार हो गया है कुछ परसेंट तक, तो हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो हमारा कंपनी सेव हो गया। इसको हम स्केप मार के जब बैक करेंगे तो हम फिर से कंपनी इन्फो पे चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं चेंज टैली वॉलेट। यहाँ से हम टैली के वॉलेट को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टैली के जो पासवर्ड लगाते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई पासवर्ड नहीं लगाना है, या हम पहले से कोई भी पासवर्ड नहीं लगाए थे टैली के इस कंपनी में। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड डालना होगा, यहाँ रिपीट पासवर्ड डालना होगा, तो हमारा पासवर्ड लग जाएगा। यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं डाले हैं, नो चेंज, मतलब कि अभी हमारा जब पासवर्ड ही नहीं लगा है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको, इसीलिए हम इसको स्किप मार देंगे। उसके बाद देखेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा। यहाँ से कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। बैकअप से हम कंपनी के डेटा को बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कंपनी का डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो उसको बैकअप करने के लिए बैकअप ऑप्शन का यूज होता है। रीस्टोर से हम कंपनी के डेटा को, बैकअप किए डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से कंपनी ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा दे रहा है सी यूजर पब्लिक tally.erp9/data सेलेक्ट कंपनीज टू रिस्टोर। यहाँ पर हमें ढेर सारे कंपनी अगर होंगे तो एक साथ शो होगा, और कम कंपनी होंगे तो कम शो होगा। तो जैसे कि सोर्स हमारा है सी शुभम, इस सोर्स में हमारे इसी में सेव हो रहा है। तो हम अभी देखिए बैकअप नहीं किए कंपनी का, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ हमें शो हो रहा है किसका, शुभम पंडित का। तो इसको हम अगर उठा लेते हैं और इंटर करते हैं तो हमारा कंपनी नंबर जो है रिस्टोर हो गया है। कंपनी नंबर इतना इज यूज, तो यस करेंगे। अगर वाई प्रेस करके आप यस कर देते हैं तो हमारा कंपनी रिस्टोर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्विट से हम कंपनी को कट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर प्रेस करेंगे तो कंपनी हमारा कट हो जाएगा, और इसको कट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की भी होती है क्यू। तो क्यू को हम प्रेस करेंगे अगर, तो हमारी कंपनी जो थी वह कट हो जाएगी। तो अगर स्केप मार के भी हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। स्केप मारेंगे, उसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछेगा क्विट हाउ, तो यहाँ यस और नो का ऑप्शन देगा। नो कर देंगे तो कंपनी फिर से टैली हमारा वैसे ही ओपन रहेगा, और यस कर देंगे तो हमारा टैली बंद हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।